एक नया मंत्र है मानो महांतमुत मानो अर्भकम मान उक्षंत मुत मान उक्षितम मानो बधिहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तंभो रुद्र रीरिषः। यहाँ पर भगवान का एक नाम आया, बताओ कौन सा आया है? कौन सा नाम आया है? रुद्र क्यों बोलते हैं भगवान को? दुष्टों को पाप के दुख रूप फल को दे के रुलाने वाला। ईश्वर को रुद्र क्यों बोलते हैं? यानी ईश्वर फल देता है, कर्मों का फल देता है जी। हम सबको पता है यदि हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल देगा, और जो बुरा कर्म करते हैं तो बुरा कर्म का फल कैसा होगा? बुरा होगा। जब बुरा कर्म का फल बुरा होगा तो फिर क्या करेंगे? बैठ के रोएंगे। तो वो क्या करता है? दुष्टों को उनके पाप रूप जो फल है, और पाप का फल क्या होता है? दुख। पाप का फल क्या होता है? तो पाप रूप फलों का जो पाप कर्मों का फल दुख है वो देके उनको रुलाता है। इसीलिए ईश्वर का नाम क्या है? रुद्र है। तो यहाँ रुद्र जो ईश्वर का नाम है उसकी जो है प्रार्थना की गई है। और अच्छा, रुद्र कौन होता है? जो न्यायाधीश होता है, जो न्याय करता है। ये काम कौन करता है? न्यायाधीश जो होता है वही तो करता है। अच्छे को पुरस्कृत करता है और जो दंडनीय होता है उसको दंड देता है। तो रुद्र रूप ईश्वर क्या है? न्यायाधीश है, क्योंकि वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हमें यथा योग्य फल देता है। अब यहाँ उनसे प्रार्थना की है मानो महांतम। क्या कहा है? मानो महांतम। आप क्या करो, यहाँ पर मारने की बात की गई है। क्या की गई है? मारने मरने मराने का है ना। किस किस को मरने मराने का शौक है? किसी को नहीं है। पर यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मत मारो। किसको मत मारो? तो सबसे पहले कहा है महानतम। महान तो जानते होंगे, महान यानी बड़ा, है ना। तो हमारे परिवार में जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, है ना, वो कौन है? महानतम है। तो मां नह महानतम। नह माने हमारे जो महानतम महनीय पूजनीय व्यक्तित्व है उनको मत मारो। क्या कहा? जो हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मत मारिए। और क्या कहा? मानो अर्भकम। अर्भक बोलते हैं बालक को। अर्भक किसको बोलते हैं? तो यहाँ का हमारे जो बालक हैं उनको भी मत मारो। यानी तुम जो हो, तुम क्या हो? बालक हो, तो तुम्हें भी मत मारो। मत मारो यानी तुम्हें कष्ट पीड़ा ना दो। मारने का मतलब एक वही नहीं होता है गर्दन पे तलवार रखी या बंदूक से गोली मार दी, मर गए, वो मारना नहीं है। यानी कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, ये भी क्या है? मारना है। वो कहते हैं ना मर मर के जी रहा हूं मैं, यही कहते हैं ना। एक भजन भी गाते हैं ना, मर मर के जी रहा हूं मैं। यानी जब हम बुरे काम करते हैं तो फिर हम कैसे जीते हैं? मर मर के जीते हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि हम मर मर के ना जिए। हमारे परिवार में किसी को कोई दुख, कोई कष्ट, कोई व्याधि ना हो। तो पहले बड़ों को कह दिया, फिर अर्भकम बच्चों के लिए कह दिया, फिर कहा माना उक्षंतम। क्या है? उक्षंतम। उक्ष माने जिनके शरीर में सामर्थ्य है। सामर्थ्य किसके शरीर में होता है? जो युवा होता है। अभी तुम उसी अवस्था की ओर हो ना। युवा व्यक्ति जो है धरती को इधर से उधर करने का सामर्थ्य रखता है। वो चाहे तो ये बिल्डिंग को उठा करके कहीं से कहीं रख देगा। आज अभी आप इंद्र सूक्त का पाठ कर रहे थे, वहाँ इंद्र कहता है बता मैं ये भूलोक को यहाँ रखूं, पृथ्वी को वहां रखूं, कहाँ रखूं। यानी जब मैं सोमपान कर लेता हूँ तो मेरे अंदर क्या है? अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है। तो युवा में भी यही सामर्थ्य होता है। इसीलिए युवा अपने आगे किसी को देखता नहीं है। जो युवा होता है वो अपने आगे किसी को नहीं देखता है। माता पिता हो, कोई भी हो, तुम भी क्या हो? तुम में क्या है? मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूँ, मेरे ही अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, मैं ही सही हूँ, बाकी सब क्या है? गलत है। मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। यही है ना। आता होगा ना, धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हो, बड़े हो रहे हो,
युवा होने जा रहे हो। तो ये कह रहे जो युवा है, जिनके अंदर शक्ति सामर्थ्य है, जो संतान उत्पत्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो वीर्य सिंचन का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे युवाओं को भी माने उनको भी कष्ट में पीड़ा में मत रखो। और ये कह रहे मान उक्षितम, उक्षितम बोलते हैं जो पेट में बच्चा आया है, यानी गर्भस्थ शिशु। उक्षितम कौन है? गर्भस्थ जो शिशु है, गर्भस्थ जो बालक है, उसको भी कष्ट मत पहुंचाइए, उसको भी पीड़ा मत पहुंचाइए, उसको भी मत मारिए, यानी उसकी भी सुरक्षा कीजिए। और फिर कह रहे हैं मानो बधी पितरम मोत मातरम। माँ नह, माँ माने नहीं, नह माने हमारे, बधी मारो, किसको? पितरम उत मातरम, किसको? पिता और माता को भी मत मारो। फिर कहा हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? अपना शरीर। जब कोई मारने मुराने की बात आए ना, भैया मुझे छोड़ दो, जो भी कुछ है तुम ले लो, इसको मार दो, उसको मार दो, मुझे छोड़ दो। ये कह रहा प्रियास्तन्वः, ये शरीर क्या है? हमारा प्यारा है। तनु, तनु तन्वः, तनु का बहुवचन क्या बना? तन्वः। तो जो हमारे ये प्यारे शरीर हैं, इनको भी मत मारो। रुद्ररीरिषः, हे रुद्र, जो क्या है? अन्याय करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, उनको मारिए, दुष्टों को मारिए। जो पक्षपात को छोड़ करके जो धार्मिक सज्जन हैं, जो उत्तम कर्मों को करते हैं, उत्तम कर्मों के फलों को क्या है? समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास में बुद्धि अच्छी है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में क्या किया था? अच्छा पुरुषार्थ किया था। पूर्व जन्म के फल है उसके पास में अच्छी बुद्धि होना। तो वो अपनी अच्छी बुद्धि को किसके लिए लगाए? समाज के हित चिंतन के लिए लगाए, समाज की उन्नति के कार्यों में लगाए। तो क्या है? वो अपने अगले जन्म का क्या बना रहा है? पुण्य का खाता बढ़ा रहा है। और यदि अच्छी बुद्धि पा करके भी अपने अपने तक सीमित रहे, अपने अपने तक संकुचित रहे, मैंने पाठ याद कर लिया, बस बहुत है, मेरी समझ में आ गया, बस बहुत है, किसी को दूसरे को समझ में आया नहीं आया, बढ़िया, नहीं आया तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आ गया ना, मैं कक्षा में सुना दूँ, इसको समझ में नहीं आया, अच्छा है, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे आचार्य जी की दृष्टि में। ऐसे ही होता है ना, देखो उसका वस्त्र वहां पड़ा हुआ है। ये जो भावना है, ये किसकी तरफ ले जा रही है? हमें पतन की ओर ले जा रही है। हमारी भावना क्या होनी चाहिए? मेरे साथ में अन्यों की उन्नति हो, मैं उन्नति करूं, मेरे साथ में उन्नति किए हुए 10 लोग और खड़े हों। वो कब होता है? जब हम दूसरों को, अन्यों को कराते हैं, अन्यों का सहयोग करते हैं। तो ये है सज्जनों की भावना। ये क्या, किसकी भावना है? धार्मिकों की भावना है। ये किसकी भावना है? परोपकारी व्यक्तियों की भावना है। ये यज्ञीय भावना है। कौन सी भावना है? यज्ञीय भावना है। और इसके अलावा जो भावना है वो किसकी है? पापियों की भावना है, दुष्टाचारियों की भावना है, अधार्मिकों की भावना है, राक्षसों की भावना है। तो हमें कैसा व्यक्तित्व बनना है? यज्ञीय व्यक्तित्व बनना है। हमने अपने जीवन को यज्ञ में बनाना है। और जिसका जीवन यज्ञ में हो जाता है तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुनता है। और जिसका जीवन यज्ञीय नहीं होता है, भगवान उसकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनता है। भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा। देखो, सब भगवान से मांगते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति भी मांगता है और एक अधार्मिक भी मांगता है, और दो अधार्मिक भी मांगते हैं। जैसे 2 पड़ोसी हैं, वो कह रहा होगा हे भगवान इसकी गाय मर जाए, दूसरा कह रहा होगा इसकी गाय मर जाए, या ये कहेगा हे भगवान मुझे खूब सारी धन दौलत सुख संपत्ति दे दे। दूसरा अधार्मिक भी कह रहा होगा भगवान मुझे खूब सारी धन दौलत सुख संपत्ति दे दे। अब भगवान किसकी सुनेगा? किसकी सुनेगा? मांग तो दोनों रहे। अब तुम ये कहो कि जो ज्यादा श्रद्धा से, ज्यादा भक्ति से कर रहा हो उसकी पहले सुन ले, ऐसा हो सकता है? श्रद्धा भक्ति अपनी जगह ठीक है, होनी चाहिए, उसी से हमारा काम होगा। काम किससे होगा? श्रद्धा भक्ति से होगा। लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ में हमारे काम भी कैसे होने चाहिए? श्रद्धामय होने चाहिए। यदि हमारे कार्य श्रद्धामय नहीं है तो हमें उसका परिणाम, उसका फल नहीं मिलेगा, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना कर लें भगवान से, पर वो हमारी प्रार्थना फलित
फलित नहीं होगी। हमें अपनी प्रार्थना का फल चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जीवन को कैसा बनाना है, यज्ञीय बनाना है, हमें धार्मिक बनाना है, हमें परोपकार की भावना से युक्त बनाना है। हम जब चाहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता बड़े गुरुजनों को हानि ना पहुंचाए, है ना, हमारे परिवार में किसी को हानि ना हो, कष्ट ना हो, तो हमें अपने परिवार की व्यवस्था भी वैसी ही बनानी होगी, हमें अपने परिवार की दिनचर्या भी वैसी ही बनानी होगी। हम खा तो रहे हैं नूडल्स, पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, है ना, पिज्जा खा रहे हैं और भी कुछ कुछ खा रहे हैं, हम हवन करते नहीं हैं, हम प्राणायाम करते नहीं हैं, हम व्यायाम करते नहीं हैं, और फिर हम बैठे भगवान जी से बढ़िया से नहा धो के तिलक विलक लगा के, भगवान जी मेरे घर में किसी को कोई कष्ट ना हो, मेरे बालकों को कोई कष्ट ना हो। क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। भगवान जी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भगवान जी तो कब सुनेंगे? जब हम वैसा अपने जीवन में पहले वैसा करेंगे, वैसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे हमें अपने आप में कोई कष्ट ना पहुंचे। हम हमारे शरीर के लिए जो पुष्टि करने के लिए योग्य आहार व्यवहार है उसका सेवन करेंगे, हम व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो क्या होंगे हम? भगवान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो भगवान कैसे हैं? रुद्र हैं। ये निश्चित मानिएगा फल जरूर देते हैं। क्या करते हैं? फल जरूर देते हैं। आप ये सोच रहे हो गलती से गलत काम हो गया, होता है ना, गलती से गलत काम कई बार जानबूझ के भी कर देते हैं। मैंने अपनी झाड़ू लगा दी, नीचे कूड़ा कर दिया, अब अगली वाली भुगते, मेरा क्या जाता है? मेरा अपना साफ है, गंदगी किसके में है? वंशिका के में, है ना। अब डांट किसको पड़ेगी? वंशिका को। यहाँ तो डांट वंशिका को पड़ जाएगी, अब वहां डांट किसको पड़ेगी? जिसने किया। डबल डांट पड़ेगी। एक तो तुमने उसको डांट पड़वाई, एक दूसरे के में कूड़ा किया, डबल डांट पड़ेगी। ध्यान रखना, करते हैं ना ऐसा गड़बड़। या किसी का कपड़ा नीचे गिर गया, उसके ऊपर पैर रख के निकला, ऐसा भी करते हैं ना। हाँ, उठा करके उसको टांग भी सकते हैं ना। हमारा भी कभी गिर सकता है तो सामने वाला हमारा भी उठा के टांग सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें क्या छोटे से क्या बना देती है? बड़ा बना देती है। हमें अयज्ञीय से क्या बना देती है? यज्ञीय बना देती है। हमें अधार्मिक से क्या बना देती है? धार्मिक बना देती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर क्या करना है? आपको ध्यान देना है। फिर रुद्र जो भगवान है वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, और जो हम भगवान जी से मांग रहे हैं वो हमें देंगे भी अवश्य। तो क्या प्रार्थना की है? मानो महांतम। क्या है? मानो महांतम। हे भगवान, जो रुद्र जी क्या करो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या है? मत मारो, उनको कष्ट, उनको पीड़ा मत पहुंचाओ। और मानो अर्भकम, जो हमारे बच्चे हैं खेलते कूदते, उनको भी कष्ट मत पहुंचाइए। और मानव क्षंतम, और जो युवावस्था में सड़ रहे हैं, घमंड में चूर हैं, वैसे हर युवा व्यक्ति घमंड में चूर नहीं होता है, कुछ ही होते हैं जिनसे अपना जो क्या बोलते हैं शारीरिक बल संभाले नहीं संभलता, उन्हीं के अंदर अहंकार आता है। बाकी तो जो विनम्र होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, उनके अंदर अहंकार घमंड नहीं आता है ना। तो अपने आप को विनम्र बनाना है। और जो व्यक्ति विनम्र होता है वो पतन से बच जाता है, क्योंकि युवावस्था ही एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम बहुत सारे गलत निर्णय कर बैठते हैं अपनी गलत हरकतों की वजह से। क्योंकि शरीर का बल ज्यादा होता है ना, तो जब शरीर का बल होता है तो हम, जैसे हाथी अपने आप को कुछ नहीं समझता है ना, तो वैसे ही हम अपने आप को हाथी समझ लेते हैं, है ना। तो हाथी समझ के हमें गड़बड़ नहीं करनी है अपने आप को। हमें ध्यान रखना है कि ये युवावस्था हमेशा नहीं रहनी है, युवावस्था हमेशा नहीं रहनी है। युवावस्था के बाद में फिर वही क्षय पतन शुरू होगा, हम भी कभी बुजुर्ग होंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे तो ये जो हमें अहंकार आता है या जो भी आता है फिर वो नहीं आता। तो जो युवावस्था में है, जो संतानोत्पत्ति करने में समर्थ है, ऐसे हमारे युवाओं को भी कष्ट मत पहुंचाइए। और जो उक्षितम, जो कुक्षी में
कोख में पल रहे हैं उनको भी कष्ट मत पहुंचाइए। मानो बधी पितरम मोत मातरम, जो हमारे पिता हैं माता हैं उनको भी कष्ट मत पहुंचाइए। जो हमारे बंधु वर्ग हैं उनको भी कष्ट मत पहुंचाइए। या उनको जो शरीरों का हनन करने के लोग अपने शरीर को खुद भी व्याधि कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार क्या है, जो बच्चियां किशोरावस्था में होती है ना, हो सकता है तुम्हारे में से में किसी को भूत चढ़ रहा हो, उनको स्लिम स्लिम दिखने का भूत चढ़ता है, सुकुमारी पतली, तो उनको भूत क्या चढ़ता है, वो भोजन बंद कर देती है या भोजन बहुत कम कर देती है ना। तो ये क्या है, ये अपने शरीर को क्या पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये भी एक शरीर के हनन का प्रक्रिया है। तो ऐसी कभी विचार, ऐसी कोई प्रेरणा हमारे मन में नहीं आए जिससे हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता हो। और क्या है, हमारा जो प्यारा शरीर है इसको भी हम कष्ट ना पहुंचाएं। हे रुद्र, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी दृष्टि कीजिए, ऐसी हमें नित्य प्रति प्रार्थना करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए।